हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब मेरी कोशिश हुआ करेगी कि हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएँ, लेकिन होंगे ऑब्वियसली लव रिलेटेड ही, बिकॉज़ ये लव एंड रिलेशनशिप्स बेस्ड चैनल ही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ईद विशेस के लिए। आप लोगों ने जितनी दुआएं भेजी, जितने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी होगी। मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि आपका हर दिन ईद की तरह का हो, हर दिन, और जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, हाउ आर दे फीलिंग। सो वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ड, चेंज, डिलेज, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। सो देखिए कि अभी जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिलेज हैं या ये इंसान डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, ये इंसान ये सोचते हैं कि उनकी लॉयल्टी, उनका प्यार आपके लिए चेंज नहीं हुआ है। एक्सक्यूज मी। सो वी हैव ट्रैप्ड, ब्रोकन। सो ये उनकी थॉट्स हैं। ब्रोकन, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। मे बी ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये आप हैं। स्टोन वॉल, वो कुछ भी आपसे कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट लिसनिंग नाउ। आप डिटैच हो चुके हैं। सो शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। सो आपका ये साइलेंस, आपका ये बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, एस्केपिंग। सो अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, दिस इज़ यू। उनको लग रहा है कि यू आर अवॉइडिंग देम। सो दिस इज़ द थिंग, ये इंसान ये सोचते हैं कि आपको उनसे बहुत प्यार है, बट राइट नाउ आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए मैटर नहीं कर रहे हैं इस वक्त। दे नो कि डीप डाउन आपका दिल उनके लिए बहुत नरम है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट राइट नाउ आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप उनके साथ कोल्ड हैं, उनको फील हो रहा है। यू आर जस्ट सो कोल्ड राइट नाउ, उनको ऐसा फील हो रहा है, जस्ट लाइक दिस इज़ यू राइट नाउ। तो ये इंसान बड़ा ब्रोकन फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनका ये, आपका जो ये बिहेवियर है उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो मे बी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप कभी भी कोल्ड नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा सुनेंगे उनकी बात को, हमेशा चेस करेंगे, बट आपने नहीं किया। सो वी हैव एग्जॉस्शन। दे कैन फील कि आप कितना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी आप जिस स्टेट में उनको ये महसूस हो रहा है, वो देख रहे हैं कि जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है तो वो थक चुका होता है, नम हो चुका होता है। सो दे फील लाइक आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो वी हैव एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। इससे मुझे ये लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं। यू आर चेसिंग योर ड्रीम्स। तो इस कार्ड का मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है इस वक्त। सो वी हैव लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। सो इंसान को तकलीफ़ है, तकलीफ़ हो रही है उन्हें। दिस ब्रोकन, एकिंग, वांटिंग, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त, एंड दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। दर्द है उन्हें, दर्द। एंड देन वी हैव पेन, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। सो देखिए, अब कॉशियस ये इंसान है कि कुछ आपसे कहेंगे, मे बी यू डोंट वांट टू हियर फ्रॉम देम। वो ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बड़े कॉशियस हैं कि अगर मैंने कांटेक्ट किया कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दे हर जगह से, कहीं वो
रिएक्ट ना कर दे, कहीं उसको और ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए, उसका गुस्सा बढ़ ना जाए मेरे बात करने से। तो शायद इसलिए ये इंसान अभी खामोश हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है वो कुछ भी कहेंगे तो वो टकरा के वापस आ जाएगा, बिकॉज़ यू आर दिस स्टोन वॉल। उनको लगता है कि आप बिल्कुल अभी फ्रीज़ हो चुके हैं, साइलेंट हैं आप बिल्कुल, आप नहीं करना चाहते बात, वो ये सोच रहे हैं। बट डीप डाउन उनको पता है, आपके दिल में डीप डाउन उनके लिए बहुत प्यार है, आप कितने सिंसियर रहे हैं उनके साथ, आपकी लॉयल्टी पर उनको कोई शक नहीं हो सकता है। और उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको इतना ब्रेक किया, इसलिए आप इस स्टेट में हैं आज। वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इस कदर तकलीफ़ दी है कि अब आप बिल्कुल नम हो चुके हैं, ये वो सोच रहे हैं। सो ये इंसान पेन में है, ये सोच कर भी कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। देखिए, रियलाइजेशंस, एपिफनीज। सो इस पे है अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स, वी हैव क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, वी हैव sorrow, लॉस, grief, depression, फिर हम have withdrawn, single, lonely, solitary। सो ये इंसान सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, वो आपके बारे में सोचते हैं जब भी अकेले बैठे होते हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी भी शायद वो इस वक्त अकेले हैं। देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। सो दिस इज़ जस्ट, ये कोई लोनलीनेस नहीं है खाली, दिस इज़ सॉलिटरी, दिस इज़ सेक्रेड। इसमें वो बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, इसीलिए तो रियलाइजेशंस हो रही हैं, बिकॉज़ ये एक रियलाइजेशन का रिफ्लेक्शन का टाइम है। और ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन को सिखा रही है, आपकी वैल्यू उनको नज़र आ रही है, इसीलिए उनकी तकलीफ़ भी बढ़ती जा रही है। एकिंग, लॉस, ग्रीफ, ये सब वो फील कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आप फाइनली बहुत ज़्यादा ग्रीविंग फेज़ में हैं। सो मे बी जो कुछ भी हुआ, चाहे वो रीसेंट था या पास्ट में हुआ, बट बहुत हिट कर रहा है आज उनको ये सब कुछ। जब काफ़ी टाइम हो जाता है तब भी बहुत ज़ोर से हिट करती हैं चीज़ें, और जब बहुत फ्रेश होता है तब भी हिट करती हैं। फिर बीच में कुछ दिन आते हैं कि जब आपको फील नहीं होती चीज़ें, बट फिर कुछ अरसे के बाद आपको बड़ी ज़ोर से हिट करती हैं रियलाइजेशंस। तो वो वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। या तो ये बहुत अभी कुछ दिनों में हुआ है आप लोगों के ब्रेकअप, सेपरेशन, वटेवर, या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी देख लीजिए आपके लिए कितना होता है, महीना, 2 महीने। सो काफ़ी हिट करी है आज की हम, क्योंकि देख रहे हैं उनकी एनर्जी कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। सो मिस कर रहे हैं आपको, तकलीफ़ है उन्हें, दुख है, आपको हर्ट किया उन्होंने। सो मे बी इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। कैमरा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी आप कैमरे पर आते हैं, ऑन कैम कुछ करते हैं आप काम। ओके, सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। जो भी वो सोच रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था वो ऑनेस्ट नहीं थे, जब मैंने ये ऑनेस्टी का देखा, और फिर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि काश वो खुल के आपसे बात किए होते, ऑनेस्ट होते आपके साथ, अपनी फीलिंग्स काश वो आपको बता सकते विद दिस मून। अभी काश वो आपको बता सकते। वो ये सोच रहे हैं कि वो कितने आपके साथ लॉयल हैं, कितना वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए हमारे पास लॉयल्टी भी आया और फिर हेरोफेंट, ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है कि मतलब उनकी इंटेंशंस आपके लिए ट्रू थी। कुछ अगर उन्होंने आपसे छुपाया है तो शायद इसलिए कि आप हर्ट ना हो, वो भी इसलिए कि आपको तकलीफ़ ना हो शायद। वी हैव एम्प्रेस। सो ये सोचते हैं वो आपके बारे में, दे थिंक सो हाईली ऑफ यू। आप एक बहुत हाई वैल्यू इंसान हैं, बहुत गिविंग इंसान हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। जो भी हुआ जान के उन्होंने नहीं किया, बट ये होना नहीं चाहिए था जो हो चुका है। काश ऐसा ना होता। वो इस तरह की बातें बहुत सोच रहे हैं इस वक्त के, काश चीज़ें डिफरेंट अंदाज में हुई होती, या फिर काश हम कभी मिले ना होते, क्योंकि अब उसको भुलाना नामुमकिन है। वो ये सोचते हैं आपके बारे में इस वक्त। वो ये सोच रहे हैं कि काश या तो ये इंसान से कभी इंटरेक्शन ना हुआ होता, या काश ये इंसान ज़िंदगी से जाता ना कभी। अब मुझे इस पे ना वो गाना याद आ गया है, ज़िंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा।
ये वही वाली फीलिंग है कि ज़िंदगी में काश कभी कोई ना आए, लेकिन आए तो फिर जाए ना। ये वही वाली फीलिंग है। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। वी हैव 8 of Wands। उनका आपसे बात करने का दिल कर रहा है। देयर इज़ अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल पे बोझ भी है। बहुत कुछ जो आज तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया, आपको बताया नहीं, बहुत सी उनकी फीलिंग्स, जज्बात जो आप तक कन्वे नहीं हुए। उनका बहुत दिल करता है समटाइम्स, आज ख़ास तौर पे, कि वो सारी बातें आपको बताएं। लेट्स सी। ओ वी हैव इट, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। तो हमारे पास आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। हमारे पास 2 बार आया है। एरीज, लियो भी ऐड कर लें आप, पाइसीज, कैंसर। सो 8 of Swords बॉटम पर है। देखिए, चाहते तो बहुत कुछ हैं, स्टक हैं उसी ड्रीम में, उसी खूबसूरत ख्वाब में जो आपके साथ उन्होंने देखा था। सो दे आर स्टक ऑन यू, बट ऑल्सो दे आर स्टक इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन। सोचते हैं, बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। यू आर द पर्सन दे लुक अप टू, राइट। आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव रे ऑफ लाइट रहे हैं, बल्कि आप ही लाइट रहे हैं। पॉजिटिविटी लाएं, हमेशा आप उनको गाइड करते आए हैं। उनके सैड मोमेंट्स में भी आप उनको इंस्पायर करते रहे हैं, मोटिवेट करते रहे हैं। तो ये इंसान बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बट देखिए ना कि स्टक हैं, कह नहीं रहे। उन मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे करना कुछ भी नहीं चाहिए, या मुझसे हो नहीं पाएगा, या अभी करना नहीं चाहिए, अभी टाइमिंग ठीक नहीं है। डिफरेंट, यू नो, इसको आप प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हैं। लाइक दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट। सो बहुत आपके लिए डिज़ायर भी है, पैशन है, दिल करता है आपसे बात करने का उनका, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट स्टक। ऐसे लगता है जैसे किसी ने आगे कोई दीवार ला के खड़ी कर दिया, अब इस दीवार को कौन हटाए, या अब ये आइस को कैसे ब्रेक किया जाए, या ये जो भी अब एक सिचुएशन सी बन गई है, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, राइट। इस तरह से है। ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं, बट एट द वेरी लीस्ट ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लें। फिर वो ये सोचते हैं कि अगर अपोलोजाइज़ भी कर लिया तो क्या चेंज होगा। चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सो एक सिंपल अपोलॉजी आपकी गम का या आपकी तकलीफ़ का मदावा तो नहीं कर सकती। एक सिंपल अपोलॉजी से तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी हील नहीं होने वाला, चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। सो इस तरह से ये इंसान के दिमाग में एक स्पाइरल है थॉट्स का जो चल रहा है, एंड दे आर super sad, like they are super sad. So let's see what else they are thinking. What else they are thinking. Okay. Wow, we have the lovers. काश वो आपको चूज़ किए होते। 4 of Swords हमारे पास बॉटम पर है। काश उन्होंने आपको चूज़ किया होता। आई डोंट नो मेरी उर्दू को क्या हो गया। सो एनीवे, ये देखिए, काश आपको चूज़ उन्होंने किया होता, नहीं कर पाए आपको, बिकॉज़ ये था उनकी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, जेमिनाई भी आ गया हमारे पास, एंड देन 4 of Pentacles। सो वो ये सोचते हैं कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में, और आप हमेशा उस स्पेशल जगह में रहेंगे, हमेशा रहेंगे आप। वो जगह कोई नहीं ले सकता आपकी, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई आप जितना प्यार उन्हें नहीं दे सकता है। वो ये जानते हैं फॉर द फैक्ट। सो आपकी मुखलिसी, आपकी मोहब्बत में उनको कोई शक नहीं है, कभी था ही नहीं। बट ये इशू है, और ये कोई ऐसा इशू है जिसे आपके पर्सन निकाल नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, या चेंज नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये चेंज नहीं हो रहा है, वो ये सोचते हैं। सो काश ये चेंज ना होती, काश वो बाउंड ना होते, काश ये ना होता उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो भी है, कोडिपेंडेंसी,
नेगेटिविटी जो भी है, ये काश ना होता, तो वो आपको चूज़ करते हमेशा, हर लाइफ टाइम, हर जगह, हमेशा आपको चूज़ करते। सो दे आर वेरी सैड। इंसान बहुत सैड हैं, बहुत कुछ है उनके दिल में जो कहना चाहते हैं, फिर रोक लेते हैं ख़ुद को कि क्या फ़ायदा ये सब कुछ कहने का। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वेरी वेरी सैड वाइब्स। आई एम hearing the word melancholy and I am hearing the word blue, feeling sad। एक अजीब सी फीलिंग होती है ये। समटाइम्स तो एक आपको बड़ा डीप एक डिप्रेशन होता है, फिर आप रो भी रहे होते हैं। ये जो ब्लू वाली फीलिंग होती है ना, एक अजीब सी होती है। लाइक आप फंक्शन भी कर रहे होते हैं, सारे काम अपने कर रहे होते हैं, बट एक अजीब सी एक यू जस्ट फील ब्लू। सो उस तरह का फील करें आपके पर्सन। कुछ लोग तो लिटरली बहुत पेन में हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव करेज। सो आप करेजियस रहें। करेज लाइज विद इन यू। आप हैं करेजियस। यू हैव द पावर टू ओवरकम एनी थिंग। सो ये आपका मैसेज है। आपके पास इतनी पावर है, आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। आपने अभी तक भी ज़िंदगी में अगर आप पीछे मुड़ के देखें, ऐसे ऐसे मरहलों को ओवरकम किया। आप सोचते थे तब कि ये तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ और आगे भी होगा। सो बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। इतना खूबसूरत मैसेजेस हैं ये आपके लिए। बिलीव करें अपने ऊपर। आप बिलीव करेंगे तो लोग करेंगे ना। सो अपनी वर्थ पर बिलीव करें। And then understanding. Understanding is the key to deep connections. Bravery. And then release. Release past burdens and embrace new beginnings. So every ending is a new beginning. एक तो ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला ब्रेवरी का मैसेज है, ये बड़ा कनेक्टेड है आपस में। इससे ये मैसेज आ रहा है कि समटाइम्स जब लोग आपको हर्ट करते हैं, बहुत मुश्किल है कि हम उनके शूज़ में खड़े होकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। तो देखिए कि अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके उस नेगेटिव बिहेवियर को जस्टिफाई हमें करने की ज़रूरत नहीं है। करना भी नहीं चाहिए अगर कोई इंसान आपका बुरा कर रहा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ज़िंदगी में अपने वापस ले लें या उसके साथ ज़िंदगी बिताएं। आप उससे डिटैच हो जाएं, लेकिन समझें उसके शूज़ में खड़े होकर के ठीक है इसका ये प्रॉब्लम होगा इसलिए इसने ऐसे किया। एंड देन रिलीज़ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी, एंगर, हेट, ये बड़े बुरे जज्बात हैं, इनको निकाल दें। तो फिर आपके लिए ज़िंदगी बिताना आसान हो जाएगा। ये बड़ी ब्रेव चीज़ होती है करना। आप लोगों को फॉरगिव कर दें। और फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं होता कि आप उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में ले लें। बस माफ़ कर दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। और ये बात सच है जो फिल्मों में, ड्रामों में सुनते हैं ना हम। अगर वो आपके होंगे तो वो आ जाएंगे, जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आएंगे पलट के फिर आपके हैं। तो ये हकीकत है बात। तो रिलीज़, आज़ाद कर दें और फिर देखें कौन आता है आपके पास। वही फिर आपका है जो आएगा। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसी पर हम एंडिंग करते हैं अपनी रीडिंग की। यही आपका मैसेज है आज का, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।